हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इंग्लिश स्टडी 2.0 में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे भावबोधक सेंटेंस, जिसको इंग्लिश में एक्सक्लेमेशन कहा जाता है, जिससे आप अपने अंदर की भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। तो ये फ्राइडेदार इंग्लिश बोलने का पार्ट 5 वीडियो है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, बीच में स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो मैं एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ हूं, उसको जाकर क्लिक करके देखें ताकि ये वीडियो आपको अच्छी से समझ में आए। चलिए आज के अगले सेंटेंस से शुरू करते हैं। जैसे वाह वाह, इसका जो इंग्लिश होता है वो होता है मार्वेलस। ठीक है, तो वाह वाह का जो इंग्लिश होता है वो होता है मार्वेलस। आइए अगले सेंटेंस को देखते हैं। जैसे शाबाश, आप किसी बच्चे को खुशी में बोल देते हैं शाबाश, तो जो शाबाश का इंग्लिश होता है वो होता है वेल डन। शाबाश का इंग्लिश वेल डन। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। ये एक नॉलेजेबल वीडियो है, बढ़िया से देखिएगा। आइए आगे देखते हैं। अति सुंदर, जैसे कि अति सुंदर आप बोल देते हैं अति सुंदर, इसका इंग्लिश आप सभी को पता होगा कि ब्यूटीफुल होता है। अति सुंदर का इंग्लिश ब्यूटीफुल होता है। आइए अब अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस कौन सा है? अगला सेंटेंस है जैसे हे राम, नहीं बोलते हैं आप किसी को तो हे राम, तो हे राम का जो इंग्लिश होता है ओह गॉड। हे राम का इंग्लिश होता है ओह गॉड। ठीक है दोस्तों, तो आप ये सब बातों का ध्यान रखिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसका प्रयोग कीजिएगा। प्रयोग करने से इंग्लिश आएगा, जितना प्रैक्टिस उतना ही इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, आइए अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है आपके सामने बेशक। जैसे कि बेशक, नहीं बोलते हैं बेशक, कोई काम बेशक कर सकता हो, तो बेशक का जो इंग्लिश होता है ऑफ कोर्स। बेशक का जो इंग्लिश होता है वो होता है ऑफ कोर्स। ठीक है, आइए अगले सेंटेंस को देखते हैं। अगला सेंटेंस कौन सा है आपके सामने? अगला सेंटेंस है ईश्वर का धन्यवाद। नहीं बोलते हैं ईश्वर का धन्यवाद, ईश्वर का धन्यवाद या भगवान का धन्यवाद, तो आप इसका बोल सकते हैं थैंक गॉड। ईश्वर का धन्यवाद के लिए आप थैंक गॉड का प्रयोग करेंगे। एक बार और दोस्तों, ये है बेशक और ये ईश्वर का धन्यवाद, ये सब एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है, तो इसके बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क्स अवश्य रहेगा। आइए अब अगले सेंटेंस को देखते हैं। ईश्वर की कृपा से या भगवान की कृपा से, तो इसका जो इंग्लिश होगा वो होगा आपका बाय गॉड्स ग्रेस। बाय गॉड्स ग्रेस। ठीक है दोस्तों, आइए अब अगले सेंटेंस को देखते हैं। अगला सेंटेंस कौन सा है? अगला सेंटेंस है खुदा आपको बरकत दे। खुदा आपको बरकत दे, ना कि बरकत दे, होता है खुदा आपको बरकत दे, तो इसका जो इंग्लिश होता है वो होता है मे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है दोस्तों, तो ये सब बात याद रखिएगा। हो सके तो इसको कॉपी में नोट कीजिएगा, बार बार देखिएगा, ऑटोमेटिक माइंड में सेट हो जाएगा। तो दोस्तों आगे से बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए अगले सेंटेंस को देखते हैं। अगला सेंटेंस है बहुत बढ़िया। हम बोलते हैं बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया का जो इंग्लिश होता है वो होता है एक्सीलेंट। बहुत बढ़िया का इंग्लिश एक्सीलेंट होता है। अब प्रभु मेरे, नहीं बोलते हैं प्रभु मेरे, भगवान मेरे, तो इसका होता है गॉड हेवेंस। गॉड हेवेंस। ठीक है दोस्तों, आइए अब अगले सेंटेंस को देखते हैं। अगला सेंटेंस कौन सा है? बड़े दुख का समाचार है, तो जो इसका इंग्लिश होता है वो होता है हाउ सैड। आइए इसके अपोजिट देखते हैं। इसका अपोजिट है बड़े खुशी का समाचार है, तो बड़े खुशी का समाचार है के लिए होगा दैट इज अ गुड न्यूज। दैट इज अ गुड न्यूज। ठीक है दोस्तों, आइए अगले सेंटेंस को देखते हैं। अगला है आपने तो कमाल कर दिया। नहीं बोलते हैं किसी को आपने तो कमाल कर दिया, तो इसका जो इंग्लिश होता है वो होता है वंडरफुल। आपने कमाल कर दिया का इंग्लिश वंडरफुल। अब देखिए कितनी बड़ी विजय है, नहीं बोलते कितनी बड़ी विजय है, तो इसका जो इंग्लिश होता है व्हाट अ ग्रेट विक्टोरी। व्हाट अ ग्रेट विक्टोरी। ठीक है, सब आश्चर्यजनक सेंटेंस, व्हाट अ ग्रेट विक्टोरी। ठीक है, आइए याद रखिएगा। आइए अगले सेंटेंस को देखते हैं। फटाफट करिए, नहीं बोलते किसी को आप फटाफट करिए, जल्दी कीजिए मतलब, तो इसका जो होता है हरी अप प्लीज। हरी अप प्लीज। आइए अब अगले सेंटेंस को देखते हैं। अगला सेंटेंस कौन सा है? अगला सेंटेंस है सुनिए। आप किसी को नहीं बोलते सुनिए, तो चाहे सुनिए, तो सुनिए का होता है हेलो लिसन। हेलो लिसन मतलब सुनिए, इधर सुनिए। ठीक है, आइए अगले सेंटेंस को देखते हैं। जैसे आपकी कोई बात है, नहीं बोलते हैं कितनी बुरी बात है, कितनी बुरी बात है, सिगरेट पीना कितनी बुरी बात है, तो इसका जो कितनी बुरी बात है के लिए होगा हाउ ट्रिबल। हाउ ट्रिबल, हाउ ट्रेवल। ठीक है, आइए अगले सेंटेंस को देखते हैं। अगला है आप कितने अपमान की बात है, मतलब कोई बात बोल देता है तो बोलते हैं कितने अपमान की बात है, इसका जो होगा इंग्लिश होगा हाउ डिसग्रेसफुल। हाउ डिसग्रेसफुल। ठीक है, इस सब बातों का ध्यान रखिएगा। आइए अगले सेंटेंस को देखते हैं। अगला सेंटेंस बड़ी फिजूल की बात है। नहीं कोई बच्चा बोलता है तो बोलते हैं बड़े फिजूल की बात है, तो इसका जो इंग्लिश होगा हाउ अपसर्ड। हाउ अपसर्ड, हाउ अपसर्ड। ठीक है, याद रखिए
उसकी इतनी हिम्मत नहीं बोलते, उसकी इतनी हिम्मत, तो ये इसका जो इंग्लिश होगा वो होगा हाउ डेयर ही, हाउ डेयर ही। तुम्हारी इतनी हिम्मत के लिए होगा हाउ डेयर यू। दोस्तों मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। आइए अगले सेंटेंस को देखते हैं। क्या खूब नहीं बोलते, क्या खूब मतलब तो इसका इंग्लिश हो जाएगा हाउ स्वीट। क्या खूब का इंग्लिश हाउ स्वीट होता है। आइए कितना सुंदर नहीं बोलते, कितना सुंदर, तो इसका जो होगा हाउ लवली, हाउ लवली। तो ये दोनों में कंफ्यूजन मत रखिएगा। क्या खूब के लिए हाउ स्वीट होता है, कितना सुंदर के लिए हाउ लवली होता है। उल्टा प्रयोग मत कीजिएगा, कितना सुंदर के लिए हाउ स्वीट का प्रयोग मत कीजिएगा, क्या खूब के लिए हाउ स्वीट होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, एडिट करने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। आइए मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगले